नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का एलईडी टीवी आया है जिसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसका स्टैंड बाई एलईडी जो है नहीं आ रहा है। स्टैंड बाई का एलईडी नहीं आ रहा है मतलब कि पावर एलईडी नहीं आ रहा है। तो पावर एलईडी नहीं आने का मतलब होता है पावर सप्लाई या फिर सेकेंडरी साइड में भी फॉल्ट हो सकता है, तो वो हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशन देख लेते हैं कि किसको हम बोलते हैं स्टैंड बाई एलईडी नहीं आना। तो यहाँ पर मैं प्लग इन करता हूँ। आपको एक इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंड बाई। अब देखिए यहाँ पर वो एलईडी नहीं आ रहा जो कि रेड या किसी किसी में ग्रीन कलर में होते हैं और किसी किसी में दोनों एलईडी होता है। पहले रेड जलता है, बाद में स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद में ग्रीन या ब्लू जलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेट को ओपन करेंगे और सेट को ओपन करने के बाद हम प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड बारी बारी से चेक करेंगे। ओके, तो मैं अपने कवर को इस तरह से रखता हूँ कि ताकि आपको स्टैंड बाई का एलईडी दिखे। आपको दिखेगा तो आपको कुछ समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से मैं रखूँगा इसको ताकि आपको स्टैंड बाई की एलईडी दिखे। तो आप देख सकते हैं स्टैंड बाई की एलईडी आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, सीट को थोड़ी टाइम बाद ऑन करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि मदरबोर्ड में कौन सा सेक्शन कहाँ पर है। ओके, तो आपको बोर्ड का नंबर दिख रहा है, आप देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक 12 वोल्ट का डायोड, 12 वोल्ट है आएगा डायोड पे। फ्लैश आईसी 3.3 1.8 वाली आईसी है, सिस्टम आईसी है, ट्यूनर की आईसी है, 5 वोल्ट के लिए आईसी लगी है। ठीक है, ड्राइवर और कॉइल लगा हुआ है। उसके बाद में हमारा बैकलाइट के लिए ड्राइवर और मॉसफेट उसमें इनबिल्ट है। बैकलाइट का कनेक्शन यहाँ पर है। ओके, तो अब हम प्राइमरी साइड में आते हैं। तो ये एक ड्राइवर है जो कि मॉसफेट को स्विचिंग कराएगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं और वोल्टेजेस को चेक करते हैं। ओके, प्लग इन कर लिया। अब सबसे पहले हम 300 वोल्ट चेक करेंगे। 300 वोल्ट हमारे मेन फिल्टर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये 220 वोल्ट या 225 वोल्ट इनपुट लेता है 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साथ में। उसके बाद में 300 वोल्ट हमारे रेक्टिफायर के द्वारा दिया जाता है हमारे फिल्टर पे। तो फिल्टर क्या करता है, स्टोर करके रखता है हमारे वोल्टेजेस को। हम वही वोल्टेज चेक करेंगे जो कि 300 वोल्ट होने चाहिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 300 वोल्ट आप देखने को आपको मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि मॉसफेट पे आ रहा है क्या, ड्रेन पे 300 वोल्ट आ रहा है, मतलब आपकी जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर के अंदर से हो जाती है वो मतलब ओके है। अब यहाँ पर हम 12 वोल्ट चेक करेंगे, क्या 12 वोल्ट आ रहा है क्या। तो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट आ जाना चाहिए था लेकिन 12 वोल्ट नहीं आया है। तो अब हम सबसे पहले प्राइमरी साइड अगर जला नहीं रहेगा तो उसका ड्राइवर को रिप्लेस करेंगे। अगर प्राइमरी साइड हमारा जला नहीं रहता है और वोल्टेज सेकेंडरी साइड में नहीं आता है तो हम उसके ड्राइवर को रिप्लेस करते हैं। अब देखिए डिस्चार्ज करना है इसको। ये डिस्चार्ज हो चुका है कैपेसिटर को। अब यहाँ पर हम ड्राइवर को चेंज करेंगे क्योंकि पावर प्राइमरी साइड हमारा कहीं भी जला नहीं दिख रहा है, तो हम ड्राइवर को रिप्लेस करेंगे। हो सकता है मेरा ड्राइवर जो है ख़राब हो सकता है। ऐसे मुझे बहुत सारे केस देखने को मिले हैं जिसके अंदर अगर जला नहीं रहता, सेकेंड साइड वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ड्राइवर को हम रिप्लेस करते हैं। तो मेरे पास एक जो पुराना धुराना किट रखा हुआ है जिसके अंदर ड्राइवर लगा हुआ है, इसका प्राइमरी साइड ओके था। तो इस ड्राइवर को उठा के हम उस बोर्ड के अंदर लगाएंगे। सिर्फ ड्राइवर को उठा के लगाएंगे और देखेंगे सेकेंड साइड वोल्टेज आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए हमको हॉट गन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, आईसी को उठा के पुराने बोर्ड से नए बोर्ड में लगाएंगे, सिर्फ ड्राइवर आईसी को। अगर फिर भी वोल्टेज नहीं आएगा तो हो सकता है हमारा ऑप्टो कपलर या फीडबैक लाइन वाली कोई दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ड्राइवर को लगाऊंगा। तो उससे पहले पुराने वाले किट से नए वाले किट से हम ड्राइवर को रिमूव करेंगे हॉट एयर गन की मदद से। पेस्ट लगाना है, किम्बो का पेस्ट यूज कीजिए ताकि आपको क्लीन मतलब क्लियर चीज़ मतलब आसानी से आईसी निकल जाए और आपको वहाँ पर ज़्यादा गंदगी ना दिखे, शाइनिंग मिले आपको। नहीं तो कोई कोई पेस्ट ऐसा होता है कि वहाँ पर लीकेज का माहौल क्रिएट कर देता है। तो वैसे पेस्ट ना यूज़ करें और चिमटी से आईसी को प्रॉपर पकड़े ताकि इधर उधर छटके ना हो।
अगर छटकेगा तो आजू बाजू के रजिस्टर्स को भी हिला देगा और जिससे आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर मेरी जो पुराने वाले किट्स में आईसी लगी है इसको निकाल के मैं वहाँ पर लगाऊंगा। ये आईसी आसानी से मार्केट में मिल जाती है, 30-40 रुपये का आती है, आप लेके यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास पुराना किट पड़ा है तो मैं उसी का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आईसी को मैं प्रॉपर तरीके से लगा दूँगा। तो पेस्ट आप अच्छा वाला यूज़ कीजिए ताकि आपको रिजल्ट जो है अच्छा मिले। अगर पेस्ट आपके पास नहीं रहेगा तो मुझे बताइए, मैं आपको यहाँ से भेज दूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपको पार्ट्स की ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, नंबर आपको दिया है वीडियो के अंदर। लेकिन फॉल्ट पूछने के लिए नहीं, आप ट्रेनिंग ज्वाइन पर्पज़ के लिए पूछ सकते हो, या फिर आप कोई सामान चाहिए आपको, कोई भी मदरबोर्ड और चाहिए आपको तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये मेरी आईसी लग चुकी है। अब मैं प्लग इन करता हूँ और वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कि पहले स्टैंड बाई एलईडी मेरा नहीं आया, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मेरा स्टैंड बाई एलईडी जो है नहीं आया है। अब हमको चेक करना है कि 12 वोल्ट आया या नहीं आया। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे चेक करना है 12 वोल्ट। अगर 12 वोल्ट आया है तो फिर सेकेंडरी साइड में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अगर नहीं आया तो फिर प्राइमरी में अभी तक मेरा 12 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब मेरा 12 वोल्ट आ चुका है। ओके, निगेटिव इसलिए दिखा रहा है कि मैंने रेड को ग्राउंड किया है, ब्लैक से चेक कर रहा हूँ। अब हम 5 वोल्ट चेक करें। दूसरा सप्लाई हमारा क्या है, 5 वोल्ट। 12 वोल्ट से पहले 5 वोल्ट बनता है और 5 वोल्ट से फिर 3.3 और 1.2 वोल्ट बनते हैं। तो पहली सप्लाई जो होती है 12 वोल्ट निकलेगी। आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि हाँ अभी देखेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट ओके है, 5.2 वोल्ट आ रहा है, मतलब ओके है मेरा सप्लाई। अब हम 3.3 वोल्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर 3.4 बन रहा है, 3.3 प्रॉपर नहीं है और मेरा सेल भी वीक है। मेरा सेल जो है वो वीक है तो 3 पॉइंट थोड़ा वोल्टेज जो कम दिखाएगा, सॉरी ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि सेल जब वीक हो जाता है तो वोल्टेज ज़्यादा दिखाता है इस मीटर के अंदर। तो यहाँ पर मुझे हिसाब से 3.2 वोल्ट बन रहा है, 20 वोल्ट, क्योंकि मेरा सेल भी थोड़ा वीक है तो इसीलिए वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा। 1.2 वोल्ट चेक कर लेते हैं, 1.2 1.6 बराबर है। तो 1.1 से लेकर 1.2 के बीच में वही वोल्टेज बनेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर 3.3 वोल्ट कम बन रहा है क्योंकि ये मेन प्रोसेसर को ज़रूरत है सप्लाई। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट हम लोग चेंज करेंगे आईसी को, जो कि 5 वोल्ट इनपुट लेता है। इसमें 2 5 वोल्ट इनपुट आता है, एक स्टैंड बाई के पहले, एक स्टैंड बाई के बाद में। ओके, तो दोनों एक 5 वोल्ट बनाएगा 3.3 वोल्ट और दूसरा 5 वोल्ट बनाएगा 1.8 वोल्ट, जो कि रैम सप्लाई है, DDR2 रैम लगा हुआ है सिस्टम आईसी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर इस आईसी को पुराने वाले किट से निकाल के मैं जो दूसरा किट है उसके अंदर डालूंगा। तो आपको भी ऐसे स्क्रैप जमा करके रख लेने हैं, फेंकने नहीं है, ताकि पुराना धुराना कुछ काम आ जाए। अब कस्टमर के सामने ही निकालोगे तो बोले कस्टमर आ रहे ये तो हमारा नया किट पुराना डाल रहे हो, पैसा कम कर दो। तो इसीलिए कभी भी कस्टमर के सामने सब काम नहीं करना है, क्योंकि कस्टमर बातों को समझते नहीं है, उनको नया से मतलब होता है। कस्टमर ये नहीं समझता है कि पुरानी चीज़ें जो है ओरिजिनल होती हैं। ठीक है, ये तो मैंने निकाल दिया खराब वाला, ये दूसरा डाल रहा हूँ। बोलते हैं ना पुराना नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो यही हाल है यहाँ पर। हम लोग ज़्यादातर पुराने में विश्वास करते हैं, नया तो मालूम नहीं चालू रहेगा नहीं रहेगा, पैसे वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपके पास कोई किट पड़ा है तो उसमें से निकाल के डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चलेगा वो। लेकिन कस्टमर के सामने नहीं, कस्टमर के सामने आप डालोगे तो कस्टमर बवाल कर देगा आपके सामने। ठीक है, पैसा भी सही नहीं देगा। तो यहाँ पर इस तरह मैंने आईसी को लगा दिया है और इसकी हीटिंग थोड़ा चेक कर लेनी है, ताज़ा हीट रहेगा तो तुरंत प्लग इन नहीं करना, थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद में प्लग इन कीजिए। अब हम लगाएंगे और चेक करेंगे 3.3 आया या नहीं आया, स्टैंड बाई एलईडी जली या नहीं जली, ये एक सस्पेंस चीज़ बनी है। और 3.3 वोल्ट कम रहेगा तो स्टैंड बाई एलईडी नहीं जलती, ध्यान रखना। 3.28 3.3 होना चाहिए। अब देखिए स्टैंड बाई एलईडी जल गया है, जाहिर सी बात है यहाँ का वोल्टेज बढ़ गया रहेगा। अब देखते हैं कितना वोल्ट आया यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.43 वोल्ट, 3.4
4 वोल्ट है, तो यहाँ पर मेरा सेल जो है वीक है, ये 3.4 के आसपास 3.34 के आसपास वोल्टेज होता है। तो अब 1.2 वोल्ट भी बराबर हो गया, 3.3 भी बराबर हो गया। अब हम सेट को स्टैंड बाई ऑन करते हैं, देखते हैं पिक्चर आता है या नहीं आता है, कि और कोई फॉल्ट है इसमें। ठीक है, अगर पिक्चर आ गया तो यहीं पे हमारा काम ख़त्म हो जाता है। वीडियो लगाएंगे और चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर माइक्रोमैक्स लिख के आ गया है, सेट चालू हो गया है, AB भी लिख के आ गया है, पिक्चर भी देख लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम का सलूशन निकालो, फंसो मत। काम आता है तो आप फंसोगे नहीं, काम आता नहीं है तो आप इधर उधर भटकते रहोगे। इसीलिए बोलता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा, ट्रेनिंग का वीडियो मिलेगा, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट ऐसे कि ऑन द स्पॉट आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा वीडियो भी देख लेते हैं, एक दो महाभारत देखेंगे हम लोग। महाभारत लगाता हूँ, जिसमें मामा शकुनी का दिखाता हूँ आपको। रामानंद सागर, देखिए मामा शकुनी आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉब्लम को सलूशन निकाल सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने देखा क्या क्या ख़राब था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। एक ड्राइवर आईसी जो कि मॉसफेट को, और एक यहाँ पर हमारा 3.3 और 1.8 का रेगुलेटर, दो चीज़ हमारा ख़राब था, ड्राइवर आईसी और 3.3 1.8 का रेगुलेटर, ये दो चीज़